Hello students. Now today we will discuss the factorization by splitting middle term. Okay, तो factorization का ये part है factorization by splitting middle term. It means splitting middle term ये जो आपका एक्चुअली में splitting middle term क्या होता है कि जैसे ये क्या है, दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर bx प्लस c दैट इज ए जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. यू नो दैट लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा था. उसमें जो सेकंड था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी जनरल फॉर्म क्या थी ax स्क्वायर bx प्लस c. सो दिस इज ए थ्री टर्म्स 1 2 and 3. ओके, and the first term is ax square, second term is bx and third term is c. Okay, so first second third, so what is the middle term? So the middle term is this is bx is a middle term. Okay, तो bx is a middle term. तो अब इसमें जो ये क्या है x स्क्वायर है, x का कोफिशिएंट क्या है a, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है b और ये क्या है कांस्टेंट. तो दैट इज ए जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इसमें x आपके वेरिएबल्स है और a b c क्या है, a b c आपके क्या है कांस्टेंट है. तो अब क्या करना है कि हमको जो यहाँ पे b है, जो b क्या है दैट इज ए कोफिशिएंट ऑफ x. तो जो भी कोफिशिएंट ऑफ x होता है वही जो होता है मिडिल टर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का. ओके, जैसे सपोज अगर मैं ऐसे लिखता हूं एक्स स्क्वायर, नाउ एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6. ओके, तो अगर मैं इसे कंपेयर करूं तो दैट मीन्स दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अब अगर मैं कहता हूं कि व्हाट इज कंपेयर ए बी एंड सी इन दिस पॉलिनोमियल, तो अब यहां पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है a, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई किससे हो रही है, अगर कुछ नहीं है तो क्या लिखते हैं 1. इट मीन्स a इक्वल टू क्या हो गया 1. एंड कोफिशिएंट ऑफ x क्या है b, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 5, तो b इक्वल टू क्या हो गया 5 एंड c इक्वल टू क्या हो गया 6. ओके, ऐसे आप कंपेयर कर सकते हैं. तो हमेशा जो मिडिल टर्म होता है वो हमेशा ऑलरेडी क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x होता है. ऑलवेज कोफिशिएंट ऑफ x इज ए मिडिल टर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अगर वो इस फॉर्म में, मतलब कभी भी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म अगर आपको फैक्टराइजेशन करना है तो वो इस फॉर्म में होना जरूरी है. मस्ट बी 1 2 3, देयर आर 3 फैक्टर. द फर्स्ट टर्म इज एक्स स्क्वायर एज ए एक्स स्क्वायर एंड द सेकेंड टर्म इज एज ए एक्स एंड द थर्ड टर्म इज कांस्टेंट. ओके, तो इस तरह से आप अगर सपोज ऐसे होता 6 प्लस 5x प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं. लेकिन क्या होता है अगर ऐसे होता 5x प्लस 6 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. लेकिन अब इसमें देखो जो मिडिल टर्म है वो क्या है, अब मिडिल टर्म यहाँ पे 6 है, जबकि मैंने क्या बताया कि जो मिडिल टर्म होता है वो कोफिशिएंट ऑफ x होता है. तो इसको पहले क्या करेंगे हम जनरलाइज कर देंगे, यानी इसको हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे. तो पहला क्या होता है, पहला जो हमेशा टर्म होता है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है. तो पहले हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है सेकंड टर्म होता है. तो सेकंड टर्म यहाँ पे क्या है 5x, तो 5x प्लस 6. तो इस तरह से आप पहले इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और मिडिल टर्म ऑलवेज विद द कोफिशिएंट ऑफ x. एंड क्लियर, अगर आपकी पॉलिनोमियल x में है तो अगर ये y स्क्वायर 5y प्लस 6 होता है तब भी यहाँ पे मिडिल टर्म कोफिशिएंट ऑफ y होगा. ओके, तो इस तरह से हम इसको हम पहले पहचानेंगे. अब आपको ये नहीं आएगा एग्जाम में कि फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, आपको सिर्फ बोलेगा कि फैक्टराइज द पॉलिनोमियल. तो इसका मतलब क्या है कि आपको सबसे पहले क्या है कि जो फैक्टराइजेशन का वो फैक्टराइज करने को बोल रहा है, तो आपको ये पता करना है कि किस टाइप का वो जो है वो पॉलिनोमियल है और उसकी जो है उसे किस मेथड से हम उसको फैक्टराइज कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर आपको बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से फैक्टराइज करना है तो उसके लिए ax स्क्वायर bx प्लस c इस फॉर्म में जो है आपका पॉलिनोमियल होना चाहिए. दिस इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax स्क्वायर bx प्लस c. तो ax स्क्वायर bx प्लस c की फॉर्म में अगर कोई पॉलिनोमियल होगा तो उसको फैक्टराइज करने के लिए बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का यूज करते हैं. ओके, ये क्लियर हो गया. अब इसको हम कैसे फैक्टराइज करते हैं, जैसे ax स्क्वायर bx प्लस c. अब इसमें क्या है कि जो कोफिशिएंट है ऑफ एक्स स्क्वायर वो क्या है a, और कोफिशिएंट ऑफ
x क्या है b एंड कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या है, यानी कांस्टेंट टर्म यहाँ पे c हो गया। ओके, तो अब इसका मेथड क्या होता है कि हमको क्या है कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मतलब कि ये जो आपका मिडिल टर्म b है इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है। ओके, इसको एक्चुअली में जो आपका 3 टर्म है वो 4 टर्म्स में कंप्लीट हो जाएगा, ये आपके 2 टर्म में ब्रेक होगा। और वो कैसे होगा, हम जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है और जो कांस्टेंट टर्म है c, इन दोनों को हम करते हैं मल्टीप्लाई, है ना। इट मींस a इंटू सी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a एंड c a इंटू सी, तो ac हो गया। तो ac हो गया यानी ac इज ए प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट वैल्यू। फर्स्ट स्टेप ये होगा। अब सेकेंड स्टेप क्या होगा कि अब ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है b है, यानी अब ac के ऐसे दो फैक्टर करने हैं, ठीक है, जिनका अब देखो अगर इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है, क्या आ रहा है पॉजिटिव, तो a इंटू सी इक्वल टू ए सी। अगर इनका अब इनको हम फैक्टर करते हैं, ठीक है, अगर हम इसका फैक्टर करते हैं तो a इंटू सी, इनको पहले हमने मल्टीप्लाई किया ए सी आया, अब इनके फैक्टर a प्लस सी की फॉर्म में होने चाहिए, यानी कि a एंड c इन दोनों को ऐड करने पे क्या मिले, यानी a प्लस सी यू विल गेट p एंड a इंटू सी दैट इज ए प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है कि हम ac को जो है ac के ऐसे फैक्टर करेंगे, सपोज हमने एक एग्जांपल लिया कि एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6, ठीक है, अब एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6 है, तो इसमें a इक्वल टू क्या हुआ 1 हो गया, b इक्वल टू क्या हो गया 5 हो गया एंड c इक्वल टू क्या हो गया 6 हो गया। तो पहला स्टेप क्या होता है, जो आपका स्टेप 1 है वो क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि a इंटू सी, यानी कि 1 इंटू 6 इक्वल टू व्हाट विल गेट 6। अब हम 6 के ऐसे दो फैक्टर करेंगे, ठीक है, जिसका सम क्या आ जाए 5 आ जाए। अब जैसे 6 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 6 है तो हम 6 को 6 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 3 इंटू 2, यानी कि ये दो तरीके से आप 6 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 इंटू 1 एंड 3 इंटू 2। बट अब ये देखो अगर हम 6 और 1 को ऐड करें, भाई प्रोडक्ट तो 6 ही आ रहा है, लेकिन 6 और 1 को ऐड करें तो क्या आएगा 7, बट हमारा मिडिल टर्म क्या है 5, यहाँ पे 3 एंड 2 को प्रोडक्ट करें तो 6 आएगा और इनको ऐड करने पे क्या आएगा 5 आएगा। सो दिस इज द सुटेबल आपका मल्टीपल होगा 3 इंटू 6। इसका मतलब इस 5 को आप 3 प्लस 2 में स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। इस तरह से ये होता है बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। अब सपोज आपको मैंने यहाँ पे थ्री एग्जांपल्स लिए हैं, इनको सॉल्व करते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज 3x स्क्वायर 13x प्लस 4। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। अब दिस इज अ फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर bx प्लस c। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जो आपका फैक्टराइजेशन है वो किस टाइप का है। ये तो हमने यहाँ लिख दिया कि बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म है, लेकिन आपको पहचानने का तरीका है कि वो तो एक तो क्वाड्रेटिक होना चाहिए और वो किस फॉर्म में होना चाहिए ax स्क्वायर bx प्लस c की फॉर्म में, तभी ये फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कहलाएगा। क्लियर? तो दैट इज ए फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर bx प्लस c। अब कंपेयर करेंगे तो व्हाट इज a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 13 एंड c इक्वल टू 4। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है स्टेप 1 में क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ a इंटू सी दैट मीन्स 3 इंटू 4 व्हाट विल वी गेट 12। तो 12 हमारा क्या आया पॉजिटिव आया, तो 12 पॉजिटिव है। अब 12 के आप ऐसे फैक्टर करो जिनका सम एक्चुअली में पॉजिटिव वैल्यू आई है, जिनका सम 13 हो और जिनका प्रोडक्ट 12 हो। बस क्लियर हो गया है। अब सम कैसे होगा, सपोज आपने लिखा 6 इंटू 12, 6 टू 12 होता है। ओके, एक हमने क्या लिखा 4 इंटू 3, 4 3 जा 12, ये भी 4 3 जा 12 होता है। और क्या होता है, और क्या होता है 12 इंटू 1, 12 1 जा 12, ये भी 12 इंटू 12 भी 12 ही होगा। 4 इंटू 3 होगा 6 इंटू 3 होगा। तो ये आपके 12 के क्या हो गए फैक्टर हो गए, 6 2 12, 4 3 12, 12 1 12, यानी इन 3 वे से आप इनको प्रोडक्ट कर सकते हैं।
बट अब हमें क्या करना है, जो आपका मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म 13 है, तो प्रोडक्ट करने पे तो 12 है, बट उन दोनों नंबर को ऐड करने पे क्या है, 13 है। तो 6 प्लस 2 कितना होगा, 8, नॉट मैच। 4 प्लस 3 कितना होगा, 7, नॉट मैच। 12 प्लस 1 कितना होगा, 13। तो दिस इज द वे, यानी इस तरह से आप इसको स्प्लिट करेंगे 12 इंटू 1। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 13 है ये 12 और 1 में स्प्लिट होगा। कैसे होगा, 3x स्क्वायर प्लस, अब 13 को हम लिखेंगे 12 प्लस 1x प्लस 4, तो 3x स्क्वायर, नाउ मल्टीप्लाई 12x प्लस x प्लस 4। अब ये आपके 1 2 3 4, देयर आर 4 टर्म्स, ठीक है, यहाँ पे मिल गई। अब इन 4 टर्म्स को इनमें पेयर कर देंगे, एक ये पेयर और एक ये पेयर। अब आपको कॉमन लेना आता ही है, 3 और 12 में कॉमन क्या हुआ, 3, एक्स स्क्वायर और एक्स में कॉमन क्या हुआ, x, तो 3x कॉमन हो गया, तो 3 से 3 कैंसिल, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्या बचेगा, x, फिर 3 4 जा 12, 4 हो गया, x x कैंसिल हो गया, तो ब्रैकेट में क्या हुआ, x प्लस 4, ये ऑलरेडी x प्लस 4 है और यहाँ पे भी x प्लस 4 है, तो इसका मतलब कॉमन क्या हुआ, 1, बिकॉज देयर इज नो कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे क्या लेंगे, 1 ले लेंगे, तो x प्लस 4। अगर किसी दो टर्म में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो उसका फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, बिकॉज अब ये और ये टर्म आपका सेम हो गया, इसका मतलब कि ये पूरा फर्स्ट टर्म हो गया और ये हो गया सेकेंड टर्म। अब इन दोनों में x प्लस 4 और x प्लस 4 दोनों कॉमन है, तो x प्लस 4 कॉमन ले लिया। अब बचा क्या, x प्लस 4 कैंसिल, तो क्या बचेगा, 3x, इसमें भी x प्लस 4 कैंसिल, व्हाट, x, दैट इज ए फैक्टराइजेशन ऑफ बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो इस तरह से आपने इसको क्या किया, फैक्टराइज कर दिया। नाउ सेकंड इज, सेकंड नंबर क्या है आपका, सेकंड नंबर है 4y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 3। ओके, अगेन 4y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 3। अब इसमें a इक्वल टू 4 हो गया एंड b इक्वल टू क्या हो गया, 3 हो गया, तो c इक्वल टू 3 हो गया एंड b इक्वल टू क्या है, माइनस 8। तो हम पहला स्टेप क्या करते हैं, a इंटू सी, तो a इंटू सी कितना हुआ, 4 इंटू 3, दैट मीन्स 12, ये 12 आ गया। अब फिर जैसे हमने यहाँ पे 12 यूज एज इट इज है, तो 12 की क्या हो सकते हैं, 6 2 जा 12, 4 3 जा 12 एंड 12 1 जा 12, यानी कि प्रोडक्ट 12 हो। अब यहाँ पे जो मिडिल टर्म क्या है, 8 है, व्हाट विल, 8, तो अगर 8 मिडिल टर्म है तो इसमें कौन सा होगा, 6 प्लस 2 8 एंड 6 2 जा 12। इसका मतलब क्या है कि ये 6 और 2 में स्प्लिट होगा, जैसे ये 12 और 1 में स्प्लिट हुआ तब आपका 13 आया, यहाँ पर 8 है तो यानी कि ये 6 और 2 में स्प्लिट होगा, तो कैसे लिखेंगे, 4y स्क्वायर माइनस 6 प्लस 2y प्लस 3, क्लियर ना, 4y स्क्वायर। अब यहाँ देखो नेगेटिव साइन है, यही पे प्रॉब्लम आती है, नेगेटिव साइन है, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, कैसे, माइनस 6y माइनस 2y प्लस 3। हम ये भी देख सकते हैं कि अगर माइनस 6y और माइनस 2y इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 8y आएगा, और ये आपका मिडिल टर्म है क्या, माइनस 8y, दैट मीन्स ये और ये मैच करना चाहिए, है ना, ये भी आपको, इससे भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आप जो कर रहे हैं फैक्टराइजेशन, वो जो मिडिल टर्म आप ब्रेक कर रहे हैं वो क्लियर है या नहीं, यानी जो गिवन है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर। अब क्या करते हैं, अब इनमें कॉमन लेंगे, 4 और 6, तो ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 हो गया, वाई स्क्वायर और वाई में वाई कॉमन हो गया, 2 2 जा 4 और वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई है तो एक वाई बच गया, फिर 6 है, हेयर इज 2, तो 2 3 जा 6 एंड वाई वाई कैंसिल, ब्रैकेट क्लोज। अगेन अब लुक एट दिस, यहाँ पे माइनस 2y प्लस 3 है, तो 2y और 3 में कोई कॉमन है, नहीं है, तो कॉमन क्या लेंगे, 1, बट यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो प्लस में है और ये क्या है, माइनस में है, तो इसको प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर -1 कर देंगे, क्योंकि हमें जो जो आपके फर्स्ट ब्रैकेट में आया है वही सेकंड ब्रैकेट में भी आना चाहिए, तो हमने यहाँ क्या किया, -1 किया, तो -1 करने से क्या होगा कि ये जो नेगेटिव टर्म है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और जो पॉजिटिव टर्म है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो ये और ये टर्म आपके सेम हो गए, तो फिर 2y माइनस 3 कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2y माइनस 1, सो दैट इज कॉल्ड ए फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है आपका नाउ नेक्स्ट थर्ड इज
7x² माइनस 19x माइनस 6। ओके, नाउ सबसे पहले कंपेयर करेंगे a इक्वल टू 7, b इक्वल टू माइनस 19 एंड c इक्वल टू माइनस 6। ओके, सबसे पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू सी, तो 7 इंटू माइनस 6 दैट मीन्स माइनस 42, दैट इज द रिजल्ट। अब देखो जो आपने जो लास्ट 2 क्वेश्चंस किए और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, उनको प्रोडक्ट करने पर आपकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी, बट यहाँ पे 7 और यहाँ क्या है माइनस 6, तो आपका जो रिजल्ट आया वो क्या है, माइनस आया। तो ये माइनस साइन ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये माइनस साइन है इसका मतलब कि 42 के ऐसे फैक्टर करो जिनका डिफरेंस है ना, यानी ऐसे दो फैक्टर जिनका डिफरेंस किसके इक्वल हो, मिडिल टर्म के इक्वल है। मिडिल टर्म क्या है, 19 है। तो पहले 42 के फैक्टर करते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे आपने लिखा 7 एंड 6, 7 6 जा 42। ओके, फिर आपने क्या लिखा 14 3 जा 42। ओके, और क्या हो सकता है, 7 6 जा 46 जा, और क्या होगा, और बताओ, 7 6 14 एंड 3 और 21 इंटू 2, 21 2 जाए या 2 इंटू 21, ये फैक्टर हो गया आपके। तो 7 6 14 3 21 एंड 2, ये आपके फैक्टर हो गया। इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, 42 42 एंड 42, बट हेयर इज नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ये हो गया कि हमको क्या करना है, ऐसे फैक्टर लेने हैं कि जिनका प्रोडक्ट तो 42 हो, बट इन दोनों का डिफरेंस क्या हो, इन दोनों का डिफरेंस 19 के इक्वल है। तो 7, बिकॉज यहाँ पे माई प्रोडक्ट में क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अगर ये पॉजिटिव आता तो इनका हम सम लेते मिडिल टर्म के इक्वल, बट यहाँ पे माइनस है, तो माइनस का मतलब क्या होगा, इनका डिफरेंस होना चाहिए मिडिल टर्म के इक्वल और प्रोडक्ट तो 42 होना चाहिए। तो 7 माइनस 6 क्या होगा 1, बट यहाँ क्या है 19, तो ये मैच नहीं होगा। 14 माइनस 3 कितना होगा 11, बट यहाँ क्या है 19, तो ये भी मैच नहीं होगा। अब है नेक्स्ट 21 माइनस 2 नाउ 19, यानी ये 21 और 2 ये मैच कर रहा है, तो यानी कि ये राइट है। अब इस 19 को 21 और 2 में स्प्लिट करेंगे, तो उसको करने का तरीका होता है सेम, 7x² माइनस 21 माइनस 2x माइनस 6। ओके, नाउ 7x², अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन हो रहा है, साइन क्या है, माइनस का है, तो ये क्या होगा माइनस 21x और माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 6। अब ये देखो ये आ रहा है माइनस 90। ओके, अब इसमें कॉमन क्या होगा, इसमें कॉमन और इसमें कॉमन, तो 7x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, तो x माइनस 3 एंड 7x प्लस 2। तो इस तरह से आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब और भी क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये आपके 3 टाइप के मेथड्स हैं, अभी और भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होंगे जिनमें जो आपके नंबर्स होते हैं लार्ज होते हैं और उनको फैक्टराइज कैसे करते हैं। तो इसके पार्ट 2 में हम कुछ और 3 या 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे कि आप एकदम एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग टर्म कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।